चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो क्लास अपन जो रिकॉर्ड करेंगे, ये क्लास जो 12th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कुछ पोर्शन में ये एमएससी की जो बायोटेक की क्लास है उसका एक फाउंडेशन है, प्री फाउंडेशन क्लास। आज के बारे में अपन जिस टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अगेन दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति डेवलप हो गई है। स्कूल कॉलेजेस को 30 अप्रैल तक अगेन बंद कर दिया गया है। कोरोना पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक बार दोबारा से आ गया। क्यों आया है, किस लिए आया है, अब वो तो कोरोना से बात करके पता लगेगा। तो वो बात अपन किसी और दिन करेंगे, कक्षा से वीडियो बना के, ठीक है, उस दिन बात करेंगे। आज अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चलिए अपन पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। ये जो पोर्शन है जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये 12th क्लास में भी है और कुछ पोर्शन में एमएससी क्लासेस में भी दे रहे हैं। प्री फाउंडेशन एमएससी स्पेशली बॉटनी और जूलॉजी की क्लास है, उसके अंदर इसको, ठीक है। चलिए आज की अपन टॉपिक में बात करते हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। लिंकेज को बोलते हैं अपन सहलगन का। क्या बोलते हैं? सहलगन। और क्रॉसिंग ओवर को बोलते हैं जीन विनिमय। क्या बोलते हैं? जीन विनिमय, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है? चलिए, नहीं आते तो भी ऑप्शन क्या है समझना तो पड़ेगा। तो चलिए अपन समझते हैं और शुरुआत करते हैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से दोनों चीज होती क्या है। तो सबसे पहले ये जो लिंकेज और जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये एक्चुअल में डिनोट कर रहा है जीन को, या फिर मैं ये बोलूं एलील को। तो सबसे पहले एक क्रोमोसोम के, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन, जैसे कि अपन पहले बना रहे थे, बना देते हैं ये जीन, ये क्रोमोसोम और इस पे ये जीन। और ये बात अपन लोगों को पहले पता है, पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये किसकी फॉर्म में होते हैं? एलील की फॉर्म में होते हैं। एलील को बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। यदि समान कैरेक्टर है, यदि सेम कैरेक्टर है, ये मान लीजिए कोई एलील है, इज द ग्रुप ऑफ जीन। यदि ये क्या है? ग्रुप ऑफ जीन। यदि ये सेम कैरेक्टर का है, क्या कहलाएगा? होमोलोगस। होमोलोगस एलील। और यदि यही ग्रुप जो है, इट मींस ये जो ग्रुप ऑफ जीन है, क्या बोल रहे हैं? एलील। ये यदि डिफरेंट कैरेक्टर का, इसका है डिफरेंट कैरेक्टर, तो क्या कहलाएगा? हेट्रोलोगस। क्या कहलाएगा? हेट्रोलोगस। बात समझ में आती है? ठीक है। चलिए, तो अपन ने देखा यहां पर कितने जीन है, इस ग्रुप ऑफ जीन, यानी कितने जीन है? मिनिमम 2 जीन तो होंगे। तो ये एक जीन और ये दूसरा जीन, ये आपस में क्या है? एक दूसरे से लिंक्ड है। क्या है? लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं ना, है कि नहीं? है। ये क्या है? आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। इसी लिंकेज के कारण ये किसमें होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। किसमें होते हैं? स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं, इसमें सीधी रेखा में प्रेजेंट होते हैं। तो जो एलील होते हैं उसमें जो जीन होते हैं उनका आपस में अटैच होना, एक लिंक के द्वारा अटैच होना, इट इज कॉल्ड इज लिंकेज। क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, म्यूटेशन में लिंकेज वर्क करेगा। यदि म्यूटेशन करवाना है तो लिंकेज को बढ़ाना पड़ेगा, दूरी बढ़ेगी जब भी तो अलग अलग होंगे। और यदि दूरी
नहीं बढ़ रही तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जीन अलग नहीं होगा, और अलग नहीं होगा तो म्यूटेशन भी नहीं होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अगला क्रॉसिंग ओवर, जीन बिन ट्रांसपोर्ट हो जाना। क्या हो जाना, ट्रांसपोर्ट हो जाना। मैंने बताया था ये भाई साहब उठे यहां आए, ये वाले उठे यहां गए, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, क्रॉस कर दिया, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रॉसिंग ओवर कहलाएगी। ठीक है, जीन बिन में कहलाएगी, जिनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाना, एक्सचेंज हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे आप लोग लिंकेज की, इसकी थ्योरी लिखेंगे लिंकेज की। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेना एक बार। चलिए, तो लिखिए सबसे पहले लिंकेज के बारे में, लिंकेज क्या चीज होती है, लिखना है इसमें। एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन एलील या युग्म विकल्पी के रूप में उपस्थित होते हैं, अर्थात यह जीन एक दूसरे से सहलगन यानी लिंक होना, लिंक्ड या लिंक होते हैं। जीन की यह लिंक होने की प्रकृति लिंकेज कहलाती है। यदि क्रोमोसोम पर उपस्थित एलील सेम कैरेक्टर के होते हैं तो क्या कहलाते हैं, होमोलोगस एलील, और यदि डिफरेंट कैरेक्टर के होते हैं तो क्या कहलाते हैं, हेट्रोलोगस एलील कहलाते हैं। अगली लाइन में, लिंकेज म्यूटेशन की प्रक्रिया के दौरान अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मतलब सिंपल सी बात है, लिंक्ड है तो म्यूटेशन क्या होगा, कम होगा, जीन चेंज नहीं हो पाएगा ना। और यदि लिंकेज ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ गई तो क्या होंगे, आराम से वो सेपरेट हो जाएंगे तो किसी दूसरे क्रोमोसोम पे या क्रोमोसोम की किसी दूसरी पोजीशन पर चले जाएंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, म्यूटेशन कहलाएगी। कहने का मतलब दो लोग अच्छी तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं तो तोड़ना मुश्किल है, और तोड़ना मुश्किल है तो सिंपल सी बात है, म्यूटेशन भी क्या होगा, मुश्किल। अगली लाइन देखो, लिंकेज को स्वतंत्र अपवहन के नियम के द्वारा, इंडिपेंडेंट एसोसिएशमेंट का जो लॉ था मेंडल का, उसके द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अगला देखना, लिंकेज एक प्रकार से मार्कर के रूप में, जीन मार्कर जिसको आप लोग बोल सकते हैं, या फिर जेनेटिकल मार्कर जिसको आप लोग बोल सकते हैं, जेनेटिकल मार्कर के रूप में भी कार्य करते हैं, या फिर उसको भी अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लिखेंगे अपन इसमें, टाइप ऑफ लिंकेज। चलिए, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ लिंकेज की। ये जो लिंकेज होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण सहलगनता, या इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलगनता। अब एक चीज देखिए, अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर कोई पोर्शन है अपने पास, मान लीजिए यहां पर कोई जीन है या यहां पर कोई एलील है, ठीक है, ये क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। और अगर इसकी भी जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, उनको देखें। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, तो चला गया नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, गया कि नहीं गया, चला गया, जाना तो पड़ेगा ना इसको, क्योंकि जीन यही तो करता है। कैरेक्टर जो होते हैं उनके लिए क्या करता है, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है, यही तो काम है। और अगर अपने काम नहीं करेगा तो कैसे रह पाएगा, नहीं रह पाएगा ना। अरे हाँ कि ना, हाँ बोलो, तो बोलते रहा करो साथ साथ में, सत्संग थोड़ी चल रहा है।
नहीं चल रहा ना? हाँ नहीं चल रहा सर, चलो नहीं चल रहा तो चले, देखो जी शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। इधर देखो, ये एलिन का जोड़ा एक एलिन, ये बोलता हूं दूसरा एलिन, ये तीसरा, ठीक है। अब ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों जो एलिन यानी इसको नाम दो ए बी और सी, ये सभी क्या है एलिन है। इनके जीन आपस में क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। क्या है, जीन आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। यहां तक बात समझ में आती है। अब ये यहां से उठेंगे और अगली जनरेशन के अंदर चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। अब देखो, इस अगली जनरेशन में जाने के लिए एक तो एलिन ये वाला था और दूसरा एलिन ये वाला यानी सी वाला है। यहां पे दो एलिन थे, एलिन ए और एलिन सी। ये तो क्या हुआ, अगली जनरेशन के अंदर चला गया, परंतु इसमें जो ये बी था, ये वाला, ये जो था, ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मूव नहीं कर पाया, ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। यदि ये तीनों के तीनों, यदि यह तीनों के तीनों अगली जनरेशन में चले जाते, यदि ये तीनों अगली जनरेशन में चले जाते, यानी यहां पर क्या आ जाता, ये बी भी आ जाता, ठीक है। देखो, ये तीनों यदि उठ के अगली जनरेशन के अंदर सेम चले जाते, कोई भी इनमें चेंजेज नहीं होता, क्या कहलाता, कंप्लीट लिंकेज। ये प्रोसेस क्या कहलाती, कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। अब ये उठ के अगली पीढ़ी में गए, बट यहां पर सिर्फ यही गए, क्या हुआ, यहां पर सिर्फ यही गए, बाकी के इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। आती है बात समझ में? ठीक है, कर लो इसको राइट, ठीक है। नंबर 1 लगा के लिखेंगे कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज के अंदर जब गुणसूत्र पर उपस्थित लिंकेज जीन इतने अधिक निकट हो कि वह अगली जनरेशन में बिना किसी विचलन के, विचलन मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना, बिना किसी विचलन के ट्रांसफर हो जाए, तो इसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसमें, जैसे मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन में ड्रोसोफिला के म्यूटेशन के दौरान पंख एवं कंटक, ब्रिस्टल्स इसको बोलते हैं, साइड में आगे की तरफ निकले थे ब्रिस्टल्स, पूर्णतः नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। म्यूटेशन तो है बट चेंज क्या हो रहा है, पूरा का पूरा है, तो इसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज, अपूर्ण सहलगन। सहलगन जीन हमेशा से ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, यानी ये इनकम्प्लीट लिंकेज, पूरा का पूरा क्या होगा, ट्रांसफर इसमें नहीं होगा, नहीं होते हैं, बल्कि यह होमोलोगस क्रोमोसोम में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जीन विनिमय को प्रदर्शित करते हैं। एक्सचेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्सचेंज किसमें, होमोलोगस में, अर्थात क्रोमोसोम पर दूर दूर स्थित जीन
अपूर्ण रूप से या इनकम्प्लीट फॉर्म में संलग्न तो होते हैं, परंतु इनमें क्रॉसिंग ओवर बहुत कम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लिखना, जैसे लंबे पंख वाले ड्रोसोफिला का संकरण आसित पंख युक्त, आसित मतलब जिसके अंदर कोई एरर मान लीजिए या कोई चीज टूटी हुई है उसमें, आसित पंख युक्त ड्रोसोफिला से करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संतति लंबे पंख वाली होती है। ठीक है, होना तो कैसा चाहिए, आसित होना चाहिए, पर नहीं होता क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, इनकम्प्लीट लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, राइट डाउन कर। चलिए अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज की, लिंकेज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 4 फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, एज की, डिस्टेंस की, टेम्परेचर की और एक्सरेज की। ठीक है, वन लाइनर एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको, आप इसकी थोड़ी इजी टू गोइंग लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एज बढ़ने के साथ साथ जो लिंकेज होती है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। बात को समझना क्या चीज है, ये क्रोमोसोम है, यहां पर जीन एस्टेब्लिश है, ये क्या है, यहां पर जीन है, इनके बीच के अंदर क्या है, लिंकेज है। क्या है, लिंकेज है। तो सिंपल सी बात है कि यदि एज इंक्रीज होगी, एज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो भी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, कम, यानी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात यह है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन चेंजेस तो होंगे नहीं, स्टेबिलिटी होगी, यानी उसके अंदर ब्रेकेज की कंडीशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर लिंकेज जो होगा ये क्या होने लग जाएगा, यहां पर कम होने लग जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी लिंकेज क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। ठीक है, अगला है डिस्टेंस, दूरी का क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर, इसको सही कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम वही चीज, ये क्रोमोसोम यहां तक है, कोई दिक्कत है नहीं, ये जीन है, एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम मान लो ये, दोनों सेम क्रोमोसोम, है कि नहीं। पर देखो इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और इन दो के बीच की डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, इस ए वाले की। सपोज करो ये ए है और ये बी है, तो डिस्टेंस क्या है, इसकी ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा है तो सिंपल सी बात ये है कि अगर इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो लिंकेज भी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। एक दूसरे से लिंक थोड़ी रहेंगे अभी भाई, इनकी जो लिंकेज है ये क्या हो गई, कम हो गई, लिंकेज क्या हो गई, इसकी कम हो गई। ठीक है, परंतु एक बात यहां पर और याद रखना, यदि इसकी लिंकेज कम हो गई तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़े जाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ी है, डिस्टेंस बढ़ी है तो बॉन्डिंग कम हुई है, और बॉन्डिंग यदि कम हुई है तो ये जीन उठ के क्या होगा, आसानी से दूसरी जगह पर चला जाएगा। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है, इसलिए लिंकेज क्या है, ज्यादा। ठीक है, अगला है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे समझ सकते हैं इसको, वही समझना, ये क्रोमोसोम, ठीक है, रफली बता देता हूं, क्रोमोसोम ये आपस में जीन, टेम्परेचर मैंने यहां पर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो बॉन्डिंग क्या होगी, रिलीज होगी, इट मींस इनके बीच के अंदर
जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी लिंकेज क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और सेम इफेक्ट इस पे होगा एक्सरे पे। एक्सरे पे यहाँ पर अपन ने क्या कर दी, एक्सरेज दे दी, इसको दे दिया, एक्सरेज दिया तो इनके बीच की बॉन्डिंग कम होती है, लिंकेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज और फैक्टर अफेक्टिंग लिंकेज। ठीक है, राइट डाउन कर लो।